राहुल जी के लिए 10 out of 10 और मोदी जी के लिए तो मैं 0 दूंगा जी। मोदी जी तो परीक्षा में बैठने लायक ही नहीं रहे, अब 10 में से नंबर कहाँ ही दिए जाएं उन्हें। मैं राहुल गांधी जी को 10 में से 10 दूंगा और मोदी जी को 0 दूंगा। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं और वो भविष्य है देश का। मोदी जी। मोदी जी तो आप देख रहे हैं झूठे। मोदी जी। राहुल गांधी डेफिनेटली। राहुल गांधी क्यों? राहुल गांधी आएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन लोग पब्लिक जो है राहुल गांधी जी को चाहती है प्रधानमंत्री देखना। आज के युवा को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी जी क्या जुमला देते हैं कि मैंने तो स्कूल ही नहीं देखा है, मैंने तो कॉलेज का आगे पीछा नहीं देखा है, लेकिन वो एक ओपन डिग्री लेके बैठे डीयू से ही। खाली वादे कर देते हैं, जुमला फेंक देते हैं, लेकिन जब करने की बारी आते हैं फिर उनको याद नहीं रहता कि हाँ इतना बड़ा जुमला फेंक दिया, पर उसको पूरा कैसे करना है। सरकार के झांसे में आने को अब ये स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के या इस देश के तैयार नहीं हैं। देखिए, बुलडोज़र वाली तो बड़ी शर्म की बात है और लोग इसमें गर्व करते हैं। जब बुलडोज़र वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ किसी देश की जो न्याय व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाए। तो आपको वो बाबा ना बोले, अगर बाबा कहते हैं तो फिर मठ में चले जाए। या तो अपना भेष छोड़ दें और अगर उस भेष में रहना है तो तपस्या करें। और हम समझते हैं कि कोई पढ़ा लिखा नौजवान नेता हमारी उत्तर प्रदेश की उस कुर्सी को संभाल ले। जो एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस है उसका आज तक भारत देश में सिर्फ एक ही स्टूडेंट हुआ है, वो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। उस कोर्स का उसके अलावा आज तक कोई स्टूडेंट ही दूसरा नहीं हुआ। जो आज का स्टूडेंट है उनको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई चाहिए, उनकी फीस कम होनी चाहिए, लेकिन उनमें से कुछ है उनके पास? नहीं है। फिर भी बोल रहे हैं कि एलपीजी बढ़ा दो, तुम सिलेंडर बढ़ा दो, पेट्रोल के दाम बढ़ा दो, हम खरीद लेंगे, हम ये है हम वो हैं। ऐसे से कुछ नहीं चलेगा। ईडी तो ना मुजरा कर रही है। मोदी जी आराम से लेटे हुए, अमित शाह जी लेटे हुए, और ईडी और ये जो इनकी और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सारी मुजरा कर रही है जी। ये तो नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अभी आप न्यूज़ तक पहने हैं। न्यूज़ तक हर वीक में आपको हर कॉलेज के स्टूडेंट से मिलवाता है और इस वक्त हम हैं नॉर्थ कैंपस में, लॉ फैकल्टी कॉलेज है। उनके कुछ छात्र हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर क्या मुद्दा रहने वाला है और 2024 में किसकी जीत होने वाली है। एक तरफ है इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ है एनडीए, लेकिन 24 में कौन किस पर भारी पड़ेगा उससे पहले हम जान लेते हैं, स्टूडेंटों की राय ही जान लेते हैं कि स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं उनको लेकर। तो सबसे पहले आप नाम बताइए और किस कॉलेज से हैं, कहाँ से हैं, ये पहले बता दीजिए। मेरा नाम सनी तोमर है, मैं सीएलसी से हूँ और मैं रहने वाला हरियाणा से हूँ, सोनीपत से। तो क्या लगता है आपको 2024 में क्या मुद्दा रहने वाला है स्टूडेंट्स के बीच में? स्टूडेंट्स के पीछे मुद्दा रहने वाला है ओबियसली कि इन्होंने हमारी हॉस्टल फीस बढ़ा रखी है, कि कॉलेज की फ़ीस बढ़ा दी है और यहाँ पे हॉस्टल फीस पे भी जीएसटी लगा दिया है, 10% का जीएसटी लगा। जो तो पहले ही यहाँ पे दिल्ली में रहना इतना कॉस्टली पड़ता है और ऊपर से जीएसटी और लगा रहे हैं तो और ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है। और दूध पे भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया और ज़्यादा चार्जेस बढ़ा दिए। तो स्टूडेंट के लिए तो जो पहले के लोग जो बताते थे कि हम यहाँ पे 10-15 हज़ार में आराम से सर्वाइव कर लेते थे, हमारे वही 20-25 हज़ार लग जाते हैं। मेन महंगाई स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशान कर रही है क्या? महंगाई भी परेशान कर रही है और ऊपर से जो हम पढ़ रहे हैं उसके बाद हमारी नौकरी का क्या? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट हरियाणा में जो है 29% अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रहा है। मैं हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए कोई सिक्योर लाइफ नहीं आगे के लिए। तो हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, वो तो आपको कह रही है कि हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और मतलब रोजगार दे रहे हैं, आपको महंगाई से राहत दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है हरियाणा में। केंद्र में भी तो बीजेपी की है। केंद्र में भी वो फेल ही है। केंद्र में भी फैले। आप क्या सोचते हैं 2024 किस पे क्या कौन होगा? जी देखिए, जैसे मोदी जी 2014 में आए थे, वो ये कह के आए थे कि हम साल की 2 लाख नौकरी देंगे। मेरे को तो लग नहीं रहा कि 9 साल हो गए उनको सरकार में, आज तक तो मेरे को 1 लाख नौकरी भी नहीं देखने को मिली और जो बेरोजगार है वो रोडों पे दिख ही रहा है। 2 करोड़ नौकरी का वादा था, वो तो बोले कि हमने नौकरी दिया, 2 करोड़ युवाओं को दे रहे हैं। नौकरी दी होती तो लोग ऐसे रोडों पे नहीं घूमते हुए मिलते, आपको पढ़ते हुए मिलते। बीजेपी वाले तो करते हैं, मोदी जी भी रैली में बोलते हैं कि हाँ हमने नौकरी दिया है बहुत सारे। नहीं जी, हमारे कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है? तो आप अभी स्टूडेंट हैं किस कॉलेज के? मैं अभी लॉ फैकल्टी सेंटर 2 का। और कहाँ के हैं? मैं राजस्थान हूँ। आप राजस्थान से हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ऑफर बहुत दे रही है, कह रही है हम 3000 2000 मोबाइल फ़ोन गहलोत जी दे रहे हैं। आपको मिला? नहीं, मेरे को क्यों मिलेगा सर, मैं तो ठीक ठाक परिवार से आता हूँ, मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, तो किनको दे रहे हैं वो फिर? जिनको ज़रूरत है, जैसे महिलाएं हैं, जिनको राजस्थान से जो सरकार है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश कर रही है, तो उस तरीके से उनको वो मोबाइल दिया जा रहा है। राजस्थान में रोजगार का क्या हाल? राजस्थान में देख रहे हैं ना आप, कितनी नौकरियां दी है अशोक गहलोत जी ने। मतलब बीजेपी का भी वही हाल है, कांग्रेस का भी वही हाल? नहीं, राजस्थान में कितनी नौकरियां दी हैं आप देख नहीं रहे? अभी फर्स्ट ग्रेड टीचर की निकली, एलडीसी की निकली, आरएस की निकली। अच्छा, दिए हैं मतलब? हाँ, बहुत नौकरियां दी है
और अभी अभी भी और चल रही है। अभी इस बार कांग्रेस की जीतोगी या बीजेपी आएगी? राजस्थान में कांग्रेस आ रही है। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी है कांग्रेस। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं है पक्का? अच्छा, देखते हैं। और राहुल गांधी भी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ने भी अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी पूरा। उसका असर हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप देख लेना राजस्थान, तेलंगाना और जो अभी चुनाव है जहाँ जहाँ 5 राज्यों में, वहाँ देख लेना क्या सरकार आएगी राजस्थान में। राजस्थान में भारत जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हरियाणा, राजस्थान, यूपी सब खड़े हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरित हुड्डा है। मैं कैंपस लॉ सेंटर से ही तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। तो आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से, सोनीपत से। सोनीपत से ही आप। तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 में क्या मुद्दा रहने वाला है छात्रों के बीच खासकर, क्योंकि सबसे पहले छात्रों की राय जाननी जरूरी है कि 24 में क्या होगा, क्योंकि छात्र जो सोचेंगे वही एक आम आदमी तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, महंगाई का है, अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था चौपट कर दी इन्होंने। आप देखिए 2014 में 19 में जो मैनिफेस्टो बीजेपी का था उसकी 50% आप पूरी करके दें, जो डिमांड है वो भी पूरी नहीं की। मैं खुद वोट दूंगा बीजेपी को। कुछ भी नहीं किया किसी वर्ग के लिए, हर वर्ग विमुख है इस सरकार से। तो वो लेकिन बीजेपी के वादे जो हैं वो झूठे हैं, कहाँ पूरे किया बताओ। तो ऐसा कहने वादे बनते ही हैं टूटने के लिए, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही कर रहे हैं मोदी जी। मैं हरियाणा की बात करता हूँ। 2005 में 9 में भूपेंद्र हुड्डा जी सीएम रहे। 100% वादे उन्होंने पूरे किए और अभी बदलाव होगा हरियाणा में भी। और अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। क्लीन स्वीप कांग्रेस जीत रही है वहाँ पे। कांग्रेस जीत रही है। और राहुल गांधी के बारे में क्या राय है आपकी? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं और वो भविष्य है देश का। मोदी जी? मोदी जी तो आप देख रहे हैं झूठे। मोदी जी भी तो कहते हैं कि फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पे रैंकिंग में चलती है। अपने व्यक्तिगत संबंध बनाए हैं। देश के लिए उन्होंने क्या किया? देश के लिए नहीं हुआ। देश के लिए क्या अच्छा हुआ देश के लिए? आप बताइए। विदेश विदेश राहुल गांधी को चांस देना है क्या? चांस देंगे, लोग देंगे। मैं जितने भी लोगों से बात करता हूँ सब चाहते हैं बदलाव। बदलाव निश्चित होगा। हाँ, आप क्या कहेंगे 2024 को लेकर? पहले आप अपने नाम बता दीजिए, कहाँ से हैं ये बता दीजिए, ताकि उस हिसाब से आपको भी समझ में आए, हमें भी। मेरा नाम ऋषभ सिंह है। मैं खालसा कॉलेज का छात्र हूँ और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड में वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है, पर वही सारी जगह सेम हाल है, बेहाल है कर रखा है उन्होंने। हाल बेहाल है जी। रोजगार पे क्या होगा 24 में? मुद्दा क्या रहेगा? रोजगार या जातिवाद या धर्म? कास्ट का भी आ रहा है, कास्ट। जो बीजेपी का संचलन रहा है, जो भी हम देखते हैं, वो जातिवाद को हमेशा आगे रखते हैं। पर जो स्टूडेंट की राय रहती है, हम स्टूडेंट को हमारे मुद्दे चाहिए। लेकिन जो ये सरकार है हमारे मुद्दों में खड़े होना ये वाजिब नहीं समझते। ये खाली वादे कर देते हैं, जुमला फेंक देते हैं, लेकिन जब करने की बारी आते हैं फिर इनको याद नहीं रहता कि हाँ इतना बड़ा जुमला फेंक दिया, पर उसको पूरा कैसे करना है। तो यही सरकार का हाल रहा है। और जब से सरकार आई है बस वादे करते रही है, लेकिन उसको काम करना, पूर्ण विराम देना उस काम को, वो भूल जाते हैं। लेकिन 10 साल तो होने वाला है। अब 10 साल में तो सरकार आ रही है, 5-5 साल में। अगर ऐसा होता तो फिर बीजेपी को लोग लाते ही नहीं। देखिए अब यही बात है ना कि वादे इतने बड़े कर देते हैं, झांसे में लेना। इस सरकार, मैं फिर से कहूँगा, इस सरकार को लोगों को झांसे में लेना बहुत बखूबी आता है। झांसे में ले लेते हैं। हम स्टूडेंट्स को भी कई वादे करते हैं, लेकिन आज आप महंगाई देख लीजिए। उस महंगाई की मार एक आम स्टूडेंट भी बहुत झेल रहा है। स्टूडेंट अपने घर से आता है, यहाँ पे हॉस्टल की फीस भरने लायक स्टूडेंट के पास पैसा नहीं बचा है। घर से आता है, हम मामूली घर से आते हैं, हम खुद आते हैं, हम मेरा फार्मर बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जो हमारे पैसे फार्मर बैकग्राउंड से पैसे आते हैं या जो भी, वो हम जैसे पहले हमारी आमदनी जो था वो वाली बात होगी, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। सरकार उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आके पढ़ाई करें या खर्चे के बोझ तले दबे। तो ख्वाब ज़्यादा दिखाते हैं क्या, काम कम करते हैं, ऐसा है क्या? ख्वाब ज़्यादा दिखाते हैं पर काम उनसे खुद नहीं हो पाते हैं, बस ख्वाब दिखाना उन्हें आता है। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमने कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फी कम कर दिए, हमने बहुत सारे सुविधाएं दी है, रोजगार दिया। अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने निकाला था जीएसटी हॉस्टल फीस पे भी लगा दी है। बच्चा अब आता है, बच्चा एक तो पैसे भरे, उसके बाद जीएसटी अब हॉस्टल फीस पे भी भरे, तो ये कहाँ का न्याय है? मेरा नाम युवराज सिंह है। मैं रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और अभी कैंपस लॉ सेंटर का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। राय देखिए, राय तो आपको एक तरफा सभी स्टूडेंट्स की, सभी छात्रों की पता लग रही होगी कि इस सरकार के झांसे में आने को अभी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के या इस देश के तैयार नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पहले 2014 में, उसके बाद 2019 में मूर्ख बनाने का काम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया देश की जनता को और हम छात्रों को, इस बार मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ फिर से हो पाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि श्री राहुल गांधी जी, वो भी ज़मीन पर पूरे तरीके से उतरे हुए हैं।
रोज़ हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं कभी छात्रों से मिल रहे हैं, कभी महिलाओं से मिल रहे हैं, कहीं किसी फैक्ट्री के वर्कर से मिल रहे हैं, कभी किसानों से मिल रहे हैं। सबकी दिक्कत परेशानियां जानने की वो कोशिश कर रहे हैं। और देश की जो जनता का भरोसा है कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी जी के ऊपर बन रहा है। और मुझे आशा है कि बदलाव की किरण 2024 में देखने को मिलेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार है। यूपी में, आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में बाबा बहुत आजकल चर्चा में है। बाबा को लेकर क्या है? बुलडोजर बाबा भी लोग कहने लगे हैं कि बुलडोजर जब मन तो चलता है। देखिए, बुलडोज़र वाली तो बड़ी शर्म की बात है और लोग इसमें गर्व करते हैं। जब बुलडोज़र वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ किसी देश की जो न्याय व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाए। क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी को किसी ने अधिकार दिया है न्याय देने का? जी नहीं। उनको अधिकार है कानून बनाने का। वो तो सीएम है, कहते हैं न्याय क्या है, वो अन्याय के खिलाफ ही तो बुलडोजर चला रहे हैं, ये कहते हैं। तो फिर जो हमारे यहाँ इतनी सारी कचहरियाँ, कोर्ट बने हुए हैं, बंद कर देते हैं। जितने हमारे न्यायाधीश हैं उनको छुट्टी पे भेज देते हैं। ऑर्डर तो कोर्ट से ही लाते होंगे। नहीं, कोर्ट से अब अगर मैं कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलूँगा तो वो फिर गलत हो जाएगा। मगर कहीं ना कहीं जो हमने एक फैसला पहले देखा था कि एक जज साहब थे जिन्होंने एक मंदिर और मस्जिद का डिस्प्यूट था उस पर एक फैसला दिया था, उसके बदले उन्हें एक राज्यसभा की सीट मिल गई थी। तो अब वो बातें मैं करना नहीं चाहूँगा, मैं करूँगा